फिल्म की शुरुआत यह दोनों भाई बहन से होती है। लड़के का नाम होता है क्रिस्टोफर और उसकी बहन का नाम होता है मिशेल। जिस एग्जाम को आइंस्टीन ने दिया था वह एग्जाम क्रिस्टोफर ने दिया और सबसे अच्छा नंबर लाया। और उसका भाई बोलता है आइंस्टीन ने भी यही एग्जाम दिया और उसका दिमाग चुरा लिए। क्रिस्टोफर जो एग्जाम दिया था वह दुनिया का सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला पहले लड़का था। 1955 में वाल्ट डिज्नी ने रोबोट बनाए और फिर उन्हें बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किया गया। रोबोट रोजमर्रा के जिंदगी का बहुत ही बड़ा हिस्सा बन गया और वह सारे काम करने लगे जो इंसान नहीं करना चाहते थे। कई सालों तक रोज मेहनत करने के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, लेकिन वह दिन आ गया जो हमारे दिए गए जिंदगी से अपनी जिंदगी के लिए आवाज उठाई। वह हमें सोचने के लिए बनाए गए थे, पर वह अब ऐसा नहीं चाहते। वह हमें काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और रोबोट का लीडर बोलते हैं हमारा भविष्य का फैसला वह लोग क्यों करेंगे, और बोलते हैं भविष्य हमारा है और हम इसके लिए लड़ेंगे। और वह रोबोट बोलते हैं स्वतंत्रता पर हमारा भी अधिकार है। और रोबोट और सेना के बीच युद्ध होती है और सरकार बोलती है किसी भी अमेरिकी नागरिक के पास अगर रोबोट पाया गया तो उसे देशद्रोही कहा जाएगा। उन लोगों के बीच बहुत दिन तक जंग चलती है और इसके बाद ईथन एस्केप ने बागडोर संभाली और यह एक ऐसा आविष्कार किया जिसे न्यूरोकास्टर नाम दिया। एक ऐसा यंत्र जो इंसान के दिमाग को एक मशीनी ड्रोन रोबोट से जोड़ता है और वह बोलता है कि नियंत्रण इंसानों के हाथ में ही होना चाहिए, मेरा उद्देश्य यही है। और इसके बाद कुछ ही हफ्तों में जंग खत्म हो गई और वह सब रोबोट आत्मसमर्पण कर लिए और उनके लिए एक निश्चित जगह सुनिश्चित किया गया। उन्हें एक जोन के अंदर रख दिया गया और यहाँ मिशेल नाम की एक लड़की होती है जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है। वह स्कूल में होती है और उनकी टीचर उन्हें कास्टर पहनने के लिए बोलती है और मिशेल बोलती है मैं यह नहीं कर सकती, तुमको जो करना है करो। फिर उसको टीचर बोलती है मैं जानती हूँ तुम यहाँ नई हो, लेकिन 9th क्लास के आगे न्यूरोकास्टर पहनना बहुत जरूरी है। और मिशेल को यह सरकार का यह आविष्कार पसंद नहीं था। एक रात में सेल यह बोट से मिलती है और वह वोट बोलता है मैं तुम्हारा भाई हूँ और बोलता है हम दोनों मिलकर उन सब को हरा सकते हैं। और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो मिशेल अपने भाई को ढूंढती है क्योंकि उसका भाई पहले ही खो चुका होता है और बोट जो होता है इसके भाई इसे कंट्रोल करता है। तो वह एड्रेस बताता है कि हमें वह डॉक्टर को ढूंढना होगा। वह दोनों उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तब रास्ते में मिशेल को एक आदमी मिलता है जिसका नाम केट होता है। उसके पास भी एक रोबोट होता है और मिशेल उसके ट्रैक में चढ़ जाते हैं। तब केट मिशेल को देखता है और बोलता है कि तुम लोग यहाँ आए कैसे और तुम लोग मेरे ट्रक के अंदर आए कैसे। तभी यहाँ वह पुलिस वाले रोबोट आ जाते हैं और उनसे पूछता है रोबोट कहाँ है और वह लोग बोलते हैं नहीं है हमारे पास। इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और यह लोग यहाँ से भाग निकलते हैं और यह चारों मिशेल के भाई क्रिस्टोफर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं एक जोन की तरफ जहाँ रोबोट को कैद करके रखे हैं। और यहाँ सेंटर के लोग क्रिस्टोफर को ढूंढते हैं क्योंकि क्रिस्टोफर यहाँ फिजिकल तो है लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ नहीं है। अब सेंटर के सीईओ एक आदमी को भेजते हैं उन्हें ढूंढने के लिए और यहाँ यह लोग एक्स जोन पहुँचने वाले होते हैं। तभी वहाँ के रोबोट इन्हें कुछ फेंक कर मारते हैं और इन्हें पकड़ कर ले आते हैं अपने जनरल के पास। और मिशेल इनके जनरल से पूछती है कि हम एक डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं और मिशेल के भाई को पता नहीं होता कि उसका इंसानी शरीर कहाँ है जो कि अब बोट हैं। तब रोबोट जनरल बताता है कि यहाँ एक पहले डॉक्टर हुआ करता था और उसे मैं यहाँ से निकाल दिया। और एक रात यह लोग यही गुजारते हैं और वह सभी टीम बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं डॉक्टर को ढूंढने और डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि कहाँ है मेरा भाई बताओ। और डॉक्टर बोलता है कि क्रिस्टोफर पहले आया था तो वह कोमा में था। डॉक्टर बोलता है कि हमारे नेटवर्क को चलाने के लिए एक अच्छी दिमाग वाले इंसान की जरूरत थी। तुम्हारे भाई का दिमाग एक ऐसा चमत्कार था कि न्यूरोकास्टर को ड्रोन के साथ लिंक कर सकता था। और डॉक्टर बोलता है अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्रिस्टोफर उस दिन हमको छोड़कर चला जाता। हमने उसकी जान बचाई। तब मिशेल बोलती है तुम भगवान नहीं हो। डॉक्टर बोलता है क्या तुम उसे मरने देती और 13 महीना बाद तुम्हारा भाई ठीक हो गया था। डॉक्टर बोलता है मैंने उसके बाहर निकलने के लिए एक छोटा सा लिंक छोड़ा था। उसका दिमाग आजाद था
पर उसका शरीर नहीं। तभी सेंटर के आदमी एक ड्रोन भेजा था, वह वहां पहुंच जाता है। वह बूढ़े बोट के साथ लड़ने लगता है और यहाँ मिशेल और उसके साथ ही वहां से भाग जाते हैं। और तभी सेंटर के आदमी वहां आ जाते हैं और वह सब लड़ने लगते हैं। सेंटर के आदमी वहां आते ही जाते हैं और क्रिस्टोफर को किडनैप कर लेते हैं। और यहाँ बाकी सब लोग आकर देखते हैं तो सारे बोट को वह लोग मार डालते हैं और यहाँ क्रिस्टोफर और उसके क्लोन को कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ मिशेल बोलती है, मेरे भाई को मैंने 2 बार खो दिया। और मिशेल के साथी बोलता है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। और उसका साथी बोलता है, हम सब मदद करेंगे, हम सब क्रिस्टोफर को बचाने जाएंगे। और मिशेल डॉक्टर के रोबोट से पूछता है और वह वहां पहुंचने का रास्ता बताता है। और मिशेल अपना फौज बनाकर उनसे लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं और आते ही हमला कर देते हैं। और यहाँ वह गुंडा अपना फौज तैनात कर देता है और उन सबसे लिपटने के लिए भेज देता है। और उन दोनों के बीच फिर से जंग शुरू हो जाती है। रोबोट और सेंटर के आदमी के साथ बहुत देर तक युद्ध होती है। और यहाँ मिशेल बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है अपने भाई क्रिस्टोफर को ढूंढने। और फाइनली वह उसे कमरे में पहुंच जाती है जहां उसका भाई होता है। और मिशेल अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और वह अपने भाई से बात नहीं कर सकती क्योंकि उसका शरीर बेजान है। वह सिर्फ अंदरूनी तरीके से उनसे बात कर सकती है, दिमाग से कनेक्ट होकर। और यहाँ वह साइंस का प्रोफेसर जो पूरा मास्टर माइंड होता है, वह अपना न्यूरोकस्टर पहनकर उन सब रोबोट को मारने लगता है, कीड़े मकोड़े के माफिक। और यहाँ मिशेल अपने भाई के साथ कनेक्ट होकर बात करती है। तब क्रिस्टोफर बोलता है, मिशेल तुम यहाँ कैसे पहुंची? क्रिस्टोफर बोलता है, यह सब मेरी गलती है। और उसकी बहन बोलती है, तुम यहाँ से जाना होगा मेरे साथ। लेकिन उसका भाई मना कर देता है, मैं यहाँ आने से पहले अपना शरीर देखा था कि मैं कैसा था और तुमने भी मेरी हालत देखी होगी। और उसका भाई बोलता है, सेंटर एक दूसरे पर निर्भर है और उनके बगैर में अगर मैं यहाँ से गया तो मैं नहीं बचूंगा। और उसका भाई बोलता है, सेंटर मुझे जिंदा रख सकता है कम से कम 100 साल के लिए। लेकिन उसका भाई बोलता है, मुझे मरना ही होगा और यह काम तुम करोगी। यहाँ लड़ते लड़ते एक छोटा सा रोबोट गिरकर बेहोश हो जाता है और इस महाशय को लगता है कि वह मर गया। लेकिन वह छोटा सा रूप लेकर फिर जिंदा हो जाता है और बोलता है, यह है मेरा असली रूप। और यहाँ मिशेल अपने भाई को बोलता है, मैं तुम्हें नहीं मार सकती। और क्रिस्टोफर बोलता है, और कोई रास्ता नहीं है। और आखिरी में वह दोनों गले लगाते हैं और उसकी बहन मिशेल बाहर आकर सारा पावर ऑफ कर देती है और उसका भाई मर जाता है। और सारे रोबोट जो न्यूरोकास्टर पहनकर सब वोट को मारते थे वह भी मर जाते हैं। और वह सारे रोबोट आजादी पाकर बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, यकीन नहीं होता कि हम जीत गए। और मिशेल रिकॉर्ड करके सारी दुनिया को सेंटर के बारे में बताती है और उनकी सच्चाई सबके सामने लाती है। हर इसी के साथ इस पिक्चर की एंडिंग यही होती है। मूवी थोड़ी सी भी अच्छी लगे हो, एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।